हेलो एवरीवन, मैं हूं बीके शाह और आप देख रहे हैं फिजिक्स ज्ञान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर मैन प्रॉब्लम, या इसी का नाम है रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, या कई बार इसको कुछ बुक्स में इसको लिखते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम, सभी एक ही है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका 3 केसेस, एक जनरल मेथड और दूसरा क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम और तीसरा क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो इस पूरे सिचुएशन को जनरलाइज करने के लिए हम पहले पढ़ रहे हैं जनरल मेथड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो थोड़ा कॉमन सेंस यदि यूज़ करेंगे तो बहुत ईजिली बन जाएगा। ओके, फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मूले को हम डायग्राम से बेसिकली हर एक सिचुएशन में ड्रा कर सकते हैं, फार्मूले को लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जनरल मेथड रिवर मैन प्रॉब्लम रिलेटेड फार्मूलेस किस तरह के होते हैं। ओके, सो वी हैव द जनरल मेथड। तो अभी हम पहले देखेंगे जनरल मेथड और इसको फिर 2 केस में हम कैटेगराइज करेंगे। एक होगा क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम और दूसरा होगा क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। ओके, तो सबसे पहले जनरल मेथड देखते हैं। मान लो ये है एक रिवर, क्या है वाला रिवर। द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, वाटर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर इधर से फ्लो हो रहा है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर। ओके, अब यहाँ पे यदि मान लो स्विमर इस पॉइंट से चलना चालू किया, इस पॉइंट से चलना चालू किया, पॉइंट ए से मूव करना चालू किया स्विमर। ओके, और वो जा रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्विमर इधर जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्विमर। स्विमर इधर जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रेस्पेक्ट में स्विमर इधर जाना चाहता है, यानी उसका मेन पर्पस है बी पॉइंट तक पहुंचना। ओके, ए से कहाँ तक पहुंचना, बी तक पहुंचना। तो ये हो गया क्या, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये इस डायरेक्शन में। ओके, बट एक्चुअल में वाटर का फ्लो इधर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर इधर फ्लो हो रहा है। तो वाटर क्या करेगा, उसको, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, वाटर क्या करेगा, उसको ड्रैग करके बी तक नहीं बल्कि सी तक लेके चला जाएगा। यानी वो जाना चाहता है कहाँ पे, बी पॉइंट पे, बट पहुँच जाएगा किधर, सी पॉइंट पे। एक्चुअल में यहाँ से चलना चालू किया, वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ओके, और वाटर उसको ड्रैग करके कहाँ तक ले के चला जाएगा, सी पॉइंट तक लेके चला जाएगा। यानी एक्चुअल में वो कहाँ तक पहुँचा, A2 पहुँच गया सी पर, यानी जाना चाहता था बी पे और पहुंच गया कहाँ पे, सी पे। ओके, सो ये जो है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यानी कोई ऑब्जर्वर यदि बाहर से देख रहा है तो उसको ये स्विमर या मैन इधर जाते हुए देखेगा, बट ये क्या सोच रहा है, ऑब्जर्वर या पर्सन क्या सोच रहा है, मैन क्या सोच रहा है, वो इधर स्विम कर रहा है। यानी ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में, और ये है वाटर की वेलोसिटी। तो वाटर उसको बी से लेके सी तक पहुंचा देगा। ओके, यदि मान लीजिए कि स्विमर थीटा एंगल पे स्विम कर रहा है, कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे वो जा रहा है, थीटा एंगल पे स्विम कर रहा है। ओके, तो ध्यान से देखें तो थीटा एंगल पे स्विम करने से वो बी पे नहीं पहुंच के कहाँ पे पहुंच जा रहा है, सी पे पहुंच जा रहा है। तो अब थोड़ा हम सिचुएशन को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ वाटर ये है u, वेलोसिटी ऑफ वाटर को कितना कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज सपोज u, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मैन का वेलोसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में ये मान ले रहे हैं v, यानी ये वाला जो वेलोसिटी है ये कितना है, v, दिस वेलोसिटी इज v, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस वेलोसिटी इज v, यानी ये वाला वेलोसिटी v है। तो ऐसे सिचुएशन में यदि ध्यान से देखें तो विड्थ ऑफ द रिवर यदि हम d कंसिडर करें, सपोज द विड्थ ऑफ द रिवर, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, यदि d है तो पर्सन का कितना वेलोसिटी d के तरफ है, पर्सन का कितना वेलोसिटी d के तरफ है। तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी है इसको हम 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। दिस वेलोसिटी कैन बी ब्रोकन आउट इनटू 2 कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट क्या होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल कितना होगा, तो इधर v है तो इधर हो जाएगा v
कॉस थीटा, और दूसरा हो जाएगा v साइन थीटा, और ये v साइन थीटा इस डायरेक्शन में होगा। ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दिस विल बी v साइन थीटा। ओके, तो बेसिकली हमने वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, v cos थीटा एंड v साइन थीटा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसको A से इस पार तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इन हाउ मेनी टाइम्स द पर्सन विल क्रॉस द रिवर, क्रॉस करने में रिवर को कितना टाइम लगेगा, तो विड्थ कितना है, विड्थ है d, और वो इधर से इधर जाने के लिए इस डायरेक्शन में उसका वाटर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है, दैट इज v साइन थीटा। सो टाइम टू क्रॉस द रिवर इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा, टाइम, ध्यान से देखते रहो वाला, टाइम टू क्रॉस द रिवर को क्रॉस करने में इस सिचुएशन में इसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो इधर डिस्प्लेसमेंट कितना है, इधर डिस्प्लेसमेंट है d, और इधर वेलोसिटी कितना है, v साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सॉरी वेलोसिटी दैट इज नोन एज टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय, अरे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। सो बेसिकली यहाँ पे हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी करना है, यानी टाइम टू क्रॉस द रिवर यदि स्मॉल t है तो ये टाइम कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ d, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, दैट इज v साइन थीटा। इतना लगेगा टाइम उसको रिवर को क्रॉस करने में, इस पार से उस पार तक जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। बट याद रखेंगे ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर के रेस्पेक्ट में। अच्छा, वो जाना कहाँ पे चाहता था, वो जाना चाहता था B पॉइंट पे, बट पहुँच कहाँ गया, पहुँच गया कहाँ, C पॉइंट पे। जाना चाहता था B पे, पहुँच गया C पे, तो वाटर उसको बेसिकली ड्रैग करके या ड्रिफ्ट करके C तक ले के चला गया। तो B टू C जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस B टू C डिस्टेंस को बोलते हैं ड्रिफ्ट। B टू C, ये जो BC डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट। ये इतना ड्रिफ्ट हो गया इसमें। आपसे पूछेगा ये ड्रिफ्ट कितना है, ये जो B टू C ये डिस्टेंस है ये कितना है, तो मान लीजिए इस ड्रिफ्ट को D बोल रहे हैं, दिस ड्रिफ्ट इज D, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ को बोल रहे हैं D, तो ड्रिफ्ट का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। बट ये डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू टाइम। क्लियर है क्या? अच्छा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, दो वेलोसिटी है, ध्यान से देखो, दो वेलोसिटी। एक तो वाटर का वेलोसिटी है जिसको हम u बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर को क्या बोल रहे हैं, u बोल रहे हैं। और दूसरा वेलोसिटी कौन है, दूसरा है v का कंपोनेंट x की तरफ, वो कितना है, v cos थीटा। सो बेसिकली वी हैव टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। एक क्या है, एक है वाटर का वेलोसिटी, वाटर का वेलोसिटी कितना है u, और दूसरा इस v का कंपोनेंट x की तरफ कितना है, दैट इज v cos थीटा। तो टोटल वेलोसिटी x में कितना हो गया, वो हो गया वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इन x डायरेक्शन, और वो कितना है, v cos थीटा। तो टोटल x डायरेक्शन में ये ड्रिफ्ट लिखना है तो कितना हो जाएगा, टोटल x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गया, एक हो गया v cos थीटा प्लस वाटर का वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है, दैट इज u इनटू क्या, टाइम, और टाइम आपने निकाला तो टाइम कितना निकल गया, d अपॉन v साइन थीटा। तो ये निकल गया क्या, ड्रिफ्ट। तो ये जनरल मेथड है, किसी भी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ करते ही बार बार आपसे पूछा जाएगा टाइम या फिर पूछा जाएगा ड्रिफ्ट। तो टाइम कितना लगा, टाइम लगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, बट वेलोसिटी का किधर कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना है, v साइन थीटा। उसी तरह से यदि आपसे पूछे ड्रिफ्ट कितना हुआ, ड्रिफ्ट का मतलब वो जाना चाहता था B पे, वो जा रहा है किसके तरफ, B के तरफ, बट पहुंचेगा कहाँ पे, C पे पहुंचेगा। सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कितना आएगा, ड्रिफ्ट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, किधर है, x में है, इसलिए वेलोसिटी इन x इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी इन x दो कंपोनेंट है, एक वाटर की वेलोसिटी और दूसरा v का कंपोनेंट, किधर, जिधर वो जा रहा था, कितने से जाना चाह रहा था, वो मैन का वेलोसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में कितना है, v, तो उसका कंपोनेंट x के तरफ कितना है, वो है v cos थीटा। ये एंगल हमने थीटा कंसिडर किया है, ठीक है। तो यहाँ से v cos थीटा प्लस u, तो टोटल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, दैट इज x डायरेक्शन में टोटल वेलोसिटी कितना हो गया, दैट इज दिस v cos थीटा प्लस u। टाइम कितना लग गया, टाइम इज d बाई v साइन थीटा।
तो ये था जनरल मेथड जिसमें दो चीज़ आपसे पूछा जाएगा, क्या, किसी भी सिचुएशन को जस्ट आप डायग्राम के टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए और उसमें से आपको टाइम पता चल जाएगा। बट याद रखेंगे टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी यानी विड्थ ऑफ द रिवर एंड वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इधर है v यानी मैन का वेलोसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में, मैन का वेलोसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में v है, बट इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, वो आएगा v साइन थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट बाय कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, और वो कंपोनेंट कितना है, v साइन थीटा। ये क्या निकल गया, टाइम निकल गया। ओके अच्छा, फिर क्या पूछा है, ड्रिफ्ट पूछा था। ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट है ड्रिफ्ट एक तरह का, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्स डायरेक्शन में इसलिए वेलोसिटी इन एक्स इनटू टाइम, और वेलोसिटी इन एक्स दो वेलोसिटी है, एक है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इन एक्स डायरेक्शन दैट इज v cos थीटा, और दूसरा है क्या, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन एक्स डायरेक्शन, और कितना है इतना, और टाइम का फार्मूला आपने निकाला, पुट कर दिया, क्या निकल गया, ड्रिफ्ट। तो ये जनरल मेथड है जिसमें हमसे पूछा जाएगा क्या, कि क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा और ड्रिफ्ट कितना होगा। अब दो सिचुएशन में रिवर को क्रॉस किया जाता है, एक मिनिमम टाइम में और दूसरा मिनिमम डिस्टेंस में। कई बार या 90% केस में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, ये दो केसेस से रिलेटेड दिया जाएगा, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन। ओके, व्हाट इज दैट टू केस, लेट अस अंडरस्टैंड। और केवल हम डायग्राम से ही फार्मूले निकालेंगे, जैसे इसमें हमने डायग्राम से फार्मूला निकाला, दो फार्मूला निकाला अलग, याद रखेंगे दो फार्मूला, एक टाइम का क्या निकला, डी बाय क्या, v साइन थीटा, और दूसरा क्या, ड्रिफ्ट का क्या निकला, v cos थीटा प्लस u इंटू डी बाई v साइन थीटा। व्हाट इज u, u इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज v, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, क्लियर है क्या। अब देखते हैं दो सिचुएशन क्या है। तो दो तरह से रिवर को क्रॉस किया जा सकता है। पहले क्या है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम, ओके, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। और दूसरा जो दिया जाएगा उसको बोलते हैं क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करेंगे और मिनिमम टाइम में क्रॉस करेंगे, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस एंड क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, ठीक है। अच्छा, मिनिमम डिस्टेंस तो आपको समझ में आता है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है, थोड़ा डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये रिवर है, ओके, विड्थ ऑफ द रिवर इज अगेन डी, विड्थ ऑफ द रिवर इज अगेन डी। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है कि मैंने यहाँ से चलना चालू किया ए पॉइंट से, ओके, ए पॉइंट से चलना चालू किया और वो डायरेक्टली कहाँ पे पहुँच गया, ए से चलना चालू किया और डायरेक्टली इस पार पहुँच गया। तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस कवर किया, इससे कम कोई डिस्टेंस नहीं, इधर जाता तो यहाँ पे पहुँच, इधर नहीं, मिनिमम डिस्टेंस है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर। यहाँ से यदि मान लो इधर पहुँच गया तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा ही होगा, इधर पहुँच गया तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इधर पहुँच गया ज़्यादा डिस्टेंस। सबसे कम डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है, दैट इज एट एन एंगल 90 डिग्री विद द बैंक ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे के साथ 90 डिग्री पे उसको चलना, इधर जाते हुए दिखेगा, ये जाएगा नहीं इधर, इधर जाते हुए दिखेगा, बाहर से देखेंगे अरे इधर जा रहा है, ये तो डायरेक्ट पहुंच गया कहाँ पे, बी पे। तो बी पे जाना चाहता था, बी पे पहुंच गया। ये कौन देख रहा है, ये हम बाहर से देख रहे हैं, यानी ये जो है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बाहर से देख रहे हैं। बट वो स्विम किधर करेगा, स्विम किधर करना पड़ेगा उसको, उधर उसको स्विम करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, क्लियर है क्या। वो स्विम करेगा इस डायरेक्शन में, मान लो एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे इधर स्विम किया और वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, यानी स्विम कर रहा है वो सी पॉइंट के तरफ, बट पहुंचेगा कहाँ पे, बी पे। क्यों, क्योंकि वाटर की वेलोसिटी किधर है, इधर है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर दैट विल ड्रैग द पर्सन फ्रॉम सी टू बी, तो जाना चाहता था बी पे और पहुंच गया बी पे, इसने फिजिक्स पढ़ा होगा थोड़ा, ठीक है क्या। तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव किया, वर्टिकल के साथ पर्टिकुलर एंगल पे इधर मूव किया, ओके, और इधर मूव करते करते वो कहाँ पे पहुँच गया, बी पे पहुँच गया, ठीक है क्या। इसका मतलब इस सिचुएशन में यदि उसको बी पे डायरेक्टली पहुँचना है तो उसको वर्टिकल के साथ किसी एंगल पे मूव करते हुए जाना पड़ेगा, जिससे वो कहाँ पे पहुँच जाए, बी पे पहुँच जाए, क्लियर है क्या।
तो उसको बी पे पहुंचने के लिए बेसिकली इस तरह से जाना पड़ेगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, और वेलोसिटी ऑफ वाटर को हमने कितना लिया था, u। अच्छा, वो जा किधर रहा है, इधर, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इस सिचुएशन में वो डायरेक्टली बी पे पहुंचेगा, और डायरेक्टली यदि बी पे पहुंच गया तो जाना था बी पे, और बी पे ही पहुंच गया। क्लियर है क्या, जा रहा है इधर बट पहुंचा कहाँ पे, बी पे, जाना था बी पे और पहुंच गया बी पे, तो ड्रिफ्ट इस बार हो गया 0। इन दिस सिचुएशन द ड्रिफ्ट इज 0, इस बार कोई ड्रिफ्ट नहीं होगा। सो ड्रिफ्ट दैट इज d इक्वल टू क्या होगा, 0, या इसको बोलते हैं मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब 0, सॉरी ड्रिफ्ट है ही नहीं, ड्रिफ्ट कितना है, 0। तो ये मिनिमम डिस्टेंस में यदि जाना है तो ये ऐसे जाएगा। क्लियर है क्या। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इसको हमने कुछ देर पहले लिखा था क्या, v लिखा था। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कितना लिखा है, v लिखे हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ध्यान से यदि बताओ तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, मिनिमम डिस्टेंस में जब क्रॉस करेगा तो कितना टाइम में ये इस पार से उस पार चले जाएगा। ठीक है, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। ध्यान से देखिए, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या, वेलोसिटी। कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेना है, जिसे लास्ट केस में लिए थे। डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था, v sin थीटा। इस बार कितना आएगा, ये तो v है, तो इधर यदि कंपोनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई, बताओ इधर वेलोसिटी कितना होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से देखो बालक, इसमें ये क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ये वाला लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, तो ये लेंथ कितना होगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अरे पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या, वी एम स्क्वायर। तो यहाँ से वी एम स्क्वायर क्या आ जाएगा बालक, ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट। क्लियर है, कहने का मतलब ये वेलोसिटी ऑफ मैन इधर कितना दिखेगा हमको, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर माइनस इधर कितना है यू स्क्वायर। ठीक है क्या, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में कितना निकल गया, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कितना निकल गया बालक, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो टाइम कितना लगता है इस सिचुएशन में, टाइम टू क्रॉस द रिवर दैट इज डी बाई क्या, ये फार्मूला निकल गया, डी बाई अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये है क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। जाना चाहता था बी पे, डायरेक्टली पहुंचा बी पे, बट उसको स्विम करना पड़ेगा एट एन एंगल थीटा। यदि आपसे पूछे कि थीटा एंगल कितने एंगल पे उसको स्विम करना पड़ेगा जिससे वो डायरेक्टली बी पे पहुंच जाए या डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन सो दैट इट विल डायरेक्टली रीच अप टू दैट पॉइंट। तो कंडीशन क्या है इस ट्रायंगल में बताइए, साइन थीटा क्या लिखेंगे या कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है u और हाइपोटेनियस कितना है v, परपेंडिकुलर कितना है u और हाइपोटेनियस कितना है v। दिस इज द कंडीशन, ये क्या है एक, दिस इज कंडीशन सो दैट the person will directly reach to the point B। ये एक कंडीशन है कि उसको वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे जाना पड़ेगा जिससे वो डायरेक्टली कहाँ पे पहुँच जाए, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे जाने से वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो वो एंगल कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू यू बाई वी। व्हाट इज यू, यू इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर। व्हाट इज वी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बार बार बोल रहा है, यू क्या है वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड व्हाट इज वी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज वी, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज यू। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली क्या निकल जाएगा,
कंडीशन निकल जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, ये कंडीशन हमको क्या बता रहा है? ये कंडीशन बेसिकली क्या बताना क्या चाह रहा है? साइन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। साइन की वैल्यू हमेशा क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 1, मतलब मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो साइन की वैल्यू हमेशा 1 से कम है, यानी इट इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि u बाई वी दैट इज ऑलवेज लेस देन व्हाट? 1। u बाई वी दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ऐसा यदि कंडीशन आ गया तो ये क्या बता रहा है बेसिकली? u बाई वी, ये रेशियो हमेशा 1 से कम होगा या इक्वल टू 1 होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? u दैट इज लेस देन इक्वल टू v, मतलब क्या? v हमेशा ज़्यादा होगा किससे? u से। v हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा u से। यानी यदि उसको मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करना है रिवर, यानी ड्रिफ्ट 0 है, तो कंडीशन एक आ गया। कंडीशन, परफेक्ट कंडीशन क्या है? साइन थीटा इक्वल टू u बाई वी, वो तो है ही। साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मैन का वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। किससे? वाटर की वेलोसिटी से। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ वाटर, तभी वो मिनिमम डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस कर पाएगा, अदरवाइज ऐसा क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। कंडीशन क्या है? जैसे वाटर की, मैन की वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकेंड और वाटर का वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसी सिचुएशन में वो कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि मैन की वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज वी शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? यू, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन है। ओके, तो ये पूरा कहानी था किससे? क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस में क्या होता है? ए से डायरेक्टली वो बी पे पहुंच जाएगा, तो बी पे जाना था, बी पे पहुंच गया, तो मिनिमम डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस किया। ऐसे सिचुएशन में ड्रिफ्ट क्या होता है बालक? 0। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में? तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? d, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? दैट इज vm, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन, जो कि हम बाहर से देख रहे हैं। क्लियर है क्या? ये कितना हो जाएगा? तो ये क्या है? ये है बेस। बेस इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज v का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है? u स्क्वायर। तो ये वाला वेलोसिटी, यानी इधर वेलोसिटी कितना है? अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस में जब भी क्रॉस करेगा, टाइम का फार्मूला हम ये यूज करेंगे। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। कंडीशन क्या है? कई बार क्वेश्चन में पूछेंगे कि वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे उसको स्विम करना चाहिए जिससे वो डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेंगे। तो उसके लिए कंडीशन है साइन थीटा की वैल्यू होना चाहिए u बाई वी। और एक कंडीशन क्या निकल गया? साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, velocity of man with respect to water that must be always greater than or equal to what? u, यानी velocity of water से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा जो क्रॉसिंग सिचुएशन है that is known as crossing in minimum time। मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का मतलब है, यदि मान लो ये है रिवर, अरे रिवर है, ठीक है, ये रिवर है और ये मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है, तो पर्सन इस पॉइंट से चलना चालू करेगा। मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का मतलब है वो ए से चलना चालू करेगा और डायरेक्टली कहाँ तक जाना चाहेगा? वो जाना चाह रहा है बी पे, ठीक है क्या? तो वो हमेशा बी को देखते हुए, यानी टारगेट को देखते हुए हमेशा उधर जाएगा। तो इसको बोलते हैं मिनिमम टाइम में क्रॉस करना रिवर को। तो हमेशा यदि बी को देखते हुए उधर जाएगा, यानी वो जा किधर रहा है? वो जा रहा है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये इस डायरेक्शन में, ये जाना इधर चाहता है, बट वाटर इसको ड्रैग करके कहाँ पे लेके चला जाएगा? वाटर का वेलोसिटी किधर है? इधर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इसको क्या करेगा? कहाँ पे पहुँचा देगा? बी पे नहीं पहुँचा के समवेयर सी पे पहुँचा देगा। क्लियर है क्या? और ये क्या है? ये है, ये हमको बाहर से दिखेगा, वो जाना चाहता है इधर, बट एक्चुअल में वो इधर जाएगा। कहाँ पे पहुँचेगा? सी पे पहुँचेगा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ग्राउंड को तो लिखते नहीं है, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, बट वो जा किधर रहा है? वाटर के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है। तो डायरेक्ट यदि बी पॉइंट को देखते देखते जाएगा तो बी पे पहुँचेगा नहीं, पहुँचेगा कहाँ पे? सी पे। और ग्राउंड से यदि हम देख रहे हैं तो हम हंसेंगे, अरे बी तक देखने जा रहे हैं, बी तक जा रहे हैं, जाना चाहता था बी पे, पहुंच गया कहाँ पे? सी पे। बट एक कंडीशन है, इस सिचुएशन में वो जब बी को देखते देखते स्विम करेगा
तो बी को देखते देखते यदि स्विम कर रहा है तो वो मिनिमम डिस्टेंस यानी बी पे पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन रिवर क्रॉस कर देगा सबसे कम समय में। क्लियर है क्या? यानी टाइम टू क्रॉस द रिवर दैट विल बी मिनिमम इन दिस सिचुएशन इफ द पर्सन इज डायरेक्टली ऑब्जर्विंग द टारगेट पॉइंट। बी को टारगेट बना के उसके तरफ यदि स्विम कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में सबसे कम समय में वो रिवर को क्रॉस करेगा। क्लियर है क्या? बट पहुंचेगा कहाँ पे? सी पे। तो इस बार एक पर्टिकुलर ड्रिफ्ट है, यहाँ से यहाँ क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया, क्योंकि बी पे जाना चाहता था या बी को देख के वो स्विम कर रहा था, पहुंच गया कहाँ पे? सी पे। तो ये क्या निकल गया? ड्रिफ्ट निकल गया। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में फिर से आपसे पूछा जाएगा, ड्रिफ्ट तो इस बार जीरो नहीं, इस केस में ड्रिफ्ट जीरो था, इस केस में ड्रिफ्ट कितना है और क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। तो वेलोसिटी थोड़ा लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर इसको क्या लिखे थे? यू लिखे थे। एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इसको क्या लिखे थे? वी लिखे थे। मान लीजिए इस बार वर्टिकल के साथ ये पर्सन इधर थीटा एंगल पे जाना चालू किया। पहले इधर जा रहा था तो यहाँ पे पहुँच रहा था, इधर जा रहा था पहले थीटा एंगल, बट इस बार इधर थीटा एंगल पे जाना चालू किया। यानी एक्चुअल में वो उधर जा रहा है बट वाटर उसको ड्रैग करके थीटा एंगल पे लेके पहुँच जाएगा। तो ये एंगल अभी कितना है? ये एंगल अभी है थीटा। तो इस बार यदि हमसे पूछा जाए कि विड्थ ऑफ द रिवर इज अगेन कितना? डी। तो इस बार पूछा जाए कि टाइम कितना लगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना लगा। तो कितना टाइम लगेगा टाइम टू क्रॉस द रिवर? टाइम टू क्रॉस द रिवर। और ये इस बार मिनिमम टाइम है, इसलिए हमको टाइम नहीं लिख के इसको लिखना चाहिए क्या? मिनिमम टाइम। दिस इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। मिनिमम टाइम कितना लगेगा? तो वो डायरेक्टली दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी। और इधर वेलोसिटी कितना है? वी। तो डायरेक्ट टाइम निकल जाएगा, यानी टी जो है वो टी नहीं है इस बार, दिस इज टी मिनिमम। और मिनिमम टाइम कितना लगेगा बालक? दिस मिनिमम टाइम इज डी बाई क्या? वी। ये सबसे क्या है? कम टाइम है, ये सबसे कम टाइम, डी बाई वी। दिस इज द मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। डिस्प्लेसमेंट कितना है इधर? डी। और इधर वेलोसिटी क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? वही ना, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डी, अब वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? वी। तो डायरेक्टली वो पहुंच जाएगा कहाँ पे? बी पे नहीं पहुंच के सी पे पहुंचेगा, बट टाइम जो लगेगा वो हो जाएगा डी बाई वी। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में ड्रिफ्ट हो गया, क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। तो कितना ड्रिफ्ट हो गया आपसे पूछा जाएगा। तो ड्रिफ्ट इक्वल टू क्या होता है? ड्रिफ्ट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इन विच डायरेक्शन? ड्रिफ्ट किधर है? एक्स डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी इन एक्स एंड टाइम इन एक्स। तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इन एक्स एंड टाइम। क्लियर है क्या? अच्छा, टाइम यहाँ पे क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है मिनिमम टाइम। सो टाइम को टी नहीं लिख के क्या लिख रहे हैं? टी मिनिमम। अब बताओ फार्मूला क्या हो जाएगा? तो ड्रिफ्ट का फार्मूला डायरेक्ट क्या आ जाएगा? वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, इस बार एक ही वेलोसिटी, तो वी तो इधर है ना, वी तो इधर है, तो इधर वेलोसिटी कितना है? केवल u, यानी वेलोसिटी इज u। और टाइम कितना लगा इस सिचुएशन में? टाइम लग रहा है d बाई वी। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्या निकल गया? ड्रिफ्ट निकल गया। अच्छा, वेलोसिटी कौन सा है? एक्स डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर, दैट इज u। तो ड्रिफ्ट कितना आ गया? ये आ गया u इंटू डी बाई वी। तो ये दो सिचुएशन है, ये दो सिनारियो है जिसमें रिवर को क्रॉस किया। ठीक है क्या? मिनिमम टाइम में और दूसरा मिनिमम डिस्टेंस में। फिर से फॉर्मूला देखते हैं ध्यान से। मिनिमम टाइम में जब क्रॉस करेगा तो इसका मतलब है ऑब्जर्वर ए से डायरेक्टली बी को देखते हुए जंप करते हुए बी के तरफ जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है क्या? 90 डिग्री पे जाएगा, बट पहुंचेगा नहीं बी पे, कहाँ पे पहुंच जाएगा? सी पे, इसलिए ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट कितना होगा? ये इतना हो जाएगा। टाइम कितना लगा? मिनिमम टाइम लगा। टाइम का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है इस बार? v है, तो v। क्लियर है क्या? तो ये दो सिचुएशन, लास्ट केस में हमने जनरल फार्मूला बताया था और यहाँ पे हमने दो सिचुएशंस बताए जिसमें रिवर को क्रॉस किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन फार्मूले को लेकर थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है क्या? कि फार्मूले को नहीं भी याद रखें तो आपको डायग्राम यदि याद है तो डायग्राम से आप हर एक सिचुएशन के फार्मूले को लिख सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको ये और भी अच्छे से समझ में आए। तो एक दो क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझिए। सो वी हैव अ क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग
क्वेश्चन को जस्ट डायग्राम से हम बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, एनी सिचुएशन रिलेटेड टू द रिवर मैन प्रॉब्लम विल ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, डायग्राम बनाएंगे, उससे फार्मूले निकल जाएंगे। यह फार्मूले यदि आपने याद रखा है तो डायरेक्ट उसको हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है इफ अ मैन क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो पहला केस क्या दिया हुआ है, किससे में क्रॉस कर रहा है, मिनिमम टाइम में। कितना टाइम लिया, ही टेक्स 10 सेकेंड, यानी ये टी मिनिमम की वैल्यू दिया हुआ है। टी मिनिमम टाइम कितना है, दैट इज 10 सेकेंड। और 10 मिनिमम टाइम यदि क्रॉस किया तो उसमें ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, विथ अ ड्रिफ्ट ऑफ कितना 120 मीटर। ड्रिफ्ट दिया हुआ है पहले केस में, मिनिमम टाइम यदि क्रॉस किया तो ड्रिफ्ट कितना है 120 मीटर। इफ ही क्रॉसेज द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट, टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट मतलब क्या, मिनिमम डिस्टेंस में कवर किया, ही टेक्स कितना 12.5 सेकेंड, 12.5 सेकेंड ले रहा है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मैन की वेलोसिटी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी कितना है। तो हमने लास्ट जो हमने फार्मूले बताए थे उसमें हमने बताया था वेलोसिटी ऑफ वाटर को हमने लिया था u, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इसको लिया था v। तो हमसे अभी क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर यही वेलोसिटी पूछा है, यानी बेसिकली हमसे v की वैल्यू निकालने बोला है। क्लियर है क्या। और दो कंडीशन दिया हुआ है तो ध्यान से समझिए दो कंडीशन क्या है। तो हम जस्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, द पर्सन इज क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, और टाइम कितना लिया 10 सेकेंड। तो पहला जो केस है, द फर्स्ट केस दैट इज क्रॉसिंग इज इन मिनिमम टाइम। रिवर को क्रॉस किया ये मिनिमम टाइम है। कंडीशन क्या दिया है, मिनिमम टाइम कितना लिया, टी मिनिमम इज गिवन हाउ मच 10 सेकेंड, 10 सेकेंड दिया है। और कितना ड्रिफ्ट कितना हो गया, ड्रिफ्ट दिया हुआ है कितना 120 मीटर। क्लियर है क्या, ये पहला कंडीशन आ गया। अब थोड़ा डायग्राम डिनोट करते हैं। मिनिमम टाइम में यदि क्रॉस कर रहा है तो वो कैसे जाएगा, मिनिमम टाइम में क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, तो वो कैसे क्रॉस करेगा। सपोज दिस इज द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर इज सपोज डी, है क्या। तो यहाँ से वो क्रॉस कर रहा है मिनिमम टाइम में। मिनिमम टाइम में क्रॉस करने का मीनिंग हमने बताया था, ए से चलना चालू करेगा और डायरेक्ट वो जाना चाहेगा बी की तरफ, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द बी, बट वो पहुंचेगा कहाँ पे, वाटर उसको लेके पहुंच जाएगा कहाँ पे, सी पे। तो एक्चुअल में वो बी पे नहीं जाके पहुंचेगा कहाँ पे, सी पे। और इधर क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर को हमने u से लिखा था। ओके, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर को किससे लिख रहे हैं, u से। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज v। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज v। तो ये सिचुएशन है। अभी इस सिचुएशन में ये इधर गया, ये इसको बोलते हैं क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। अच्छा, दूसरा सिचुएशन क्या दिया हुआ है, दूसरा सिचुएशन दिया है क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम, शॉर्टेस्ट रूट मतलब मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉसिंग करने का हमने मीनिंग बताया कि डायरेक्टली वो कहाँ पे पहुँचेगा, बी पे पहुँचेगा। यानी इस सिचुएशन में यदि हम डायग्राम बनाएं तो आपको कैसा दिखेगा, वो चलना चालू किया कहाँ से, ए से चलना चालू किया, ठीक है, या फिर इस पॉइंट से चलना चालू किया और डायरेक्टली वो कहाँ पे पहुँचेगा, ए से चलना चालू किया। थोड़ा अच्छे से बनाता है डायग्राम, ठीक है। ए से चलना चालू किया वाला, इस पॉइंट से चलना चालू किया और किधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो मैन की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मैन की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये कितना लिए हैं, वी लिए। ओके, बट वाटर उसको ड्रैग करके डायरेक्टली कहाँ पहुँचा देगा, जहाँ पे वो जाना चाहता था। एग्जैक्टली ए से कहाँ पहुँचा दिया, बी पे। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर को कितना लिए हैं, यू लिए हैं, ठीक है। तो दो सिचुएशन है, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। अब थोड़ा जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करें। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, इस सिचुएशन में इसने टाइम कितना लिया, तो इस सिचुएशन में टाइम इसने लिया 12.5 सेकेंड, 12.5 सेकेंड। ओके, और इतना कंडीशन हमको दिया है। हमको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी v की वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज द मेन पर्पस। ओके, ध्यान से देखते हैं, जस्ट फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या लिखेंगे,
यहाँ पे टाइम कितना दिया है, टाइम दिया हुआ है कितना 10 सेकेंड, तो टाइम इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बालक डी एंड वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है वी। तो बेसिकली यहाँ से हमको क्या दे दिया, डी इक्वल टू 10 टाइम्स वी, ये एक इक्वेशन पता चल गया, दैट इज सपोज इक्वेशन 1। और क्या दिया है ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट का फार्मूला क्या होता है बताओ, ड्रिफ्ट इस सिचुएशन में ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट इक्वल टू दिया हुआ है कितना 120, तो ड्रिफ्ट दिया हुआ है आपको 120। ड्रिफ्ट का फार्मूला क्या होता है बालक, ड्रिफ्ट का फार्मूला होता है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है u, जाके फार्मूले में देख सकते हैं लास्ट केस का, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है d बाई वी, सो टाइम इज d बाई वी। क्लियर है क्या, ये दो कंडीशन दिया है। अच्छा v को कितना लिख देंगे, v इक्वल टू यहाँ से, या फिर d इक्वल टू कितना लिख दो 10v लिख दो, तो यहाँ से लिख रहा है इधर देखो 120 इक्वल टू u और d इक्वल टू वाला कितना है 10 टाइम्स v बाई क्या v और v कैंसिल, तो u इक्वल टू कितना आ गया, u इक्वल टू आ गया 12 मीटर, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर पता चल गया, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना निकल गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है, अभी तक हमको v पता नहीं चला है, v पता करने के लिए हमको d पता करना पड़ेगा, ठीक है क्या, लेकिन अभी तक हमको केवल u पता है। तो इधर आते हैं, इधर फार्मूले में क्या है, ये कौन सा टाइम है, टाइम इक्वल टू, टाइम क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, तो इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हाइपोटेनियस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो ये क्या है बेस, बेस का कितना होता है फार्मूला बताओ, ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अरे पाइथागोरस, ये कितना है v, ये कितना है u, तो ये क्या है बेस है, ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस कितना आ जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे टाइम का फार्मूला होगा d बाई अंडर रूट कितना, टाइम की फार्मूला कितना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो d ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट है d एंड वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, ये इतना है, अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी दैट इज द टाइम, तो कितना हो गया 12.5 सेकेंड। अब जस्ट वैल्यू पुट करो बालक, बताओ d इक्वल टू कितना है, d इक्वल टू है 10v, तो d इक्वल टू हो गया 10 टाइम्स v अंडर रूट v स्क्वायर, v हमको फाइंड करना है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u कितना निकला 12, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और इधर क्या हो जाएगा 12.5। क्लियर है इतना, तो यहाँ से जस्ट सॉल्व करना है हमको, तो दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 v स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 144, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12.5 का क्या कर लो स्क्वायर कर लो, 12.5 का स्क्वायर। क्लियर है क्या, तो बेसिकली यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और v की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है, 12.5 का स्क्वायर कर लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके किसका वैल्यू निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा वो 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको जस्ट डायग्राम बनाना है। दो तरह के डायग्राम होते हैं, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम क्या टाइम एंड क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम टाइम का मतलब वो डायरेक्टली बी की तरफ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज v, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज u, तो वो b पे नहीं पहुंच के c पे पहुंच गया, तो इस सिचुएशन में थोड़ा ड्रिफ्ट होता है, तो आपको ड्रिफ्ट दिया हुआ है और क्रॉसिंग कितने टाइम में हुआ वो दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा क्या है, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस में जाना चाहता है बी पे, डायरेक्टली बी पे पहुंच गया, ड्रिफ्ट नहीं होता है इस सिचुएशन में। जस्ट दोनों डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम से ही फार्मूले आएंगे। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ड्रिफ्ट का क्या है, ड्रिफ्ट है वेलोसिटी इन एक्स इनटू टाइम। तो जस्ट इतना सिनेरियो लगाएंगे और डायरेक्टली हमको क्या मिलेगा, वहाँ से इक्वेशन मिल जाएंगे एंड through that equation we can solve any type of question related to river and man. Okay, thank you very much, all the best.